फ्रेंड्स, स्वागत है आपको माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालाइज करेंगे 27 फेब के लिए, यानी कि कल के लिए। और उससे पहले मैं बता देता हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि 26 फेब के लिए था, उसमें मैंने जो बताया था कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ट्रेंड तो अप साइड में है और ये जो डेटा दिखा रहा है वो नेगेटिव साइड को दिखा रहा है, जो कि एक रिट्रेसमेंट शायद हो सकता है। तो वैसा ही बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों नेगेटिव साइड में आज देखिए क्लोज हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 46,576 0.50% माइनस साइड में, एंड निफ्टी क्लोज हुआ है 22,122 जो कि 0.41% माइनस साइड में। तो आज हम देखते हैं कल के लिए यानी 27 फेब के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को दोनों डेटा फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट की तरह आते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है 46,576। ये रहा बैंक निफ्टी की आज की लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग प्राइस। फर्स्ट हम देखते हैं ओआई, ओपन इंटरेस्ट। जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जहां रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है उसको पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट है 47,000 जहां मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, एंड सेकंड जो है वो है 47,500। ये दोनों जो प्राइस है इसमें कॉल राइटिंग मैक्सिमम हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस ठीक है। और जो पुट राइटिंग जहां हुआ है वो है 46,500 पर पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है, एंड 46,000 पर ये दोनों प्राइस पर पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है, पी जो कि सपोर्ट है। ठीक है, तो 47,000 एंड 47,500 ये दोनों प्राइस रेजिस्टेंस है ओआई डेटा के हिसाब से, एंड 46,500 एंड 46,000 ये दोनों सपोर्ट है, जो कि ओआई डेटा के हिसाब से। उसको आप अगर देखोगे जो क्लोजिंग प्राइस है 46,575, ये हमारे फास्ट जो ओआई की सपोर्ट है उसके पास क्लोजिंग लिया है, जो कि कल के लिए अगर ये ब्रेक करेगा तो नेगेटिव साइड को शायद और मूव हो सकता है। ठीक है, अगर या तो ब्रेक करेगा या तो सपोर्ट लेगा। उसके बाद हम तो देखेंगे चार्ट की साइड में। तो ये मैंने बता दिया। पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो जो है फर्स्ट जो है एक है 0.87 एंड जो सेकंड है वो है 0.73। ये दोनों पीसीआर डेटा है। 0.87 का मीनिंग होता है न्यूट्रल एंड नेगेटिव। ये दो मीनिंग निकलता है 0.87 में, और 0.73 जो है वो है नेगेटिव। तो ये आपको देखना है कि बैंक निफ्टी के पीसीआर डेटा नेगेटिव साइड को दिखा रहा है, एंड जो क्लोजिंग प्राइस है 46,576 ये फास्ट सपोर्ट के पास में, फास्ट जो ओआई सपोर्ट है उसके पास में क्लोज लिया है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब चार्ट की साइड में देखते हैं, चार्ट में कहाँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है और हम कैसे ट्रेड लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग प्राइस 46,576 ये क्लोजिंग एरिया है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एरिया है। तो हम पहले बैंक निफ्टी के जो ये स्मॉल टाइम फ्रेम है 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो देखिए प्राइस कैसे फास्ट ये डाउन साइड आया, उसके बाद रिट्रेस आया और ये हाई क्रॉस नहीं किया, उसके बाद डाउन साइड आया लगभग जहां वो सपोर्ट लिया था उसी एरिया पर सपोर्ट लिया। अगर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न भी शायद ये नहीं फॉर्मेशन हुआ है तो डबल बटन आप ये मान लीजिए कि डबल बटन बना चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ये जो प्राइस अप साइड को मूव किया, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन है जहां वो पहुंचा नहीं अभी। उसके बाद फिर डाउन साइड को आया और वही डबल पैटर्न के आसपास क्लोजिंग आज हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी। और देखिए मैं अगर इसका जो हम एक पैटर्न देखते हैं, ये देखिए अपर साइड में ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड आ रहा है डाउन साइड तक, और नीचे साइड में एक प्राइस देखिए मूव हो रहा है अप साइड पर। इसको हम सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल पैटर्न की मीनिंग ये होता है, अगर प्राइस किस साइड को भी ब्रेक करेगा, चाहे नीचे हो या नीचे होते हुए अपर साइड को ब्रेक करेगा,
तो वो उसी साइड को मूव करेगा। ये सिमेट्रिकल पैटर्न अभी फॉर्मेशन हो रहा है, किस साइड को ब्रेक करेगा तो कल पता चल जाएगा या परसों पता चलेगा। तो ये एक पैटर्न है। तो सिमेट्रिकल पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद हम कैसे उसका सिमेट्रिकल पैटर्न की कैसे हम टारगेट देखते हैं कि उसका जो बीच के मतलब कि सेंटर की जो प्राइस है उसी का हाइट जो भी होता है जो वो किसी साइड को मूव करेगा, शायद अप साइड को मूव करेगा या डाउन साइड को मूव करेगा, तो लगभग उसी परसेंटेज, ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये 1.5% की है। तो इसका मीनिंग ये चाहे ये अप साइड को मूव करेगा या चाहे ये डाउन साइड को मूव करेगा, ये लगभग 1.5%, जो कि प्राइस को अगर हम देखते हैं लगभग 600 to 700 पॉइंट वन साइड को वो मूव कर सकता है। पर हम ये तो पैटर्न के हिसाब से हम देख रहे हैं, पर ट्रेंड जो है जो कि मेन है, ट्रेंड पैटर्न के मतलब पैटर्न तो पैटर्न है, वो ट्रेंड के अंदर फॉर्मेशन होता है, पर ट्रेंड्स सबसे स्ट्रेंथ है। तो ट्रेंड अभी तक भी अप साइड में है, ये मैंने बता दिया। तो अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, देखिए मैंने जो सिमेट्रिकल पैटर्न बताया था, ये देखिए वही वैसा चल रहा है। तो सपोर्ट हमारे पास जो सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो है सपोर्ट, ठीक है, वो है 46,470, और जो और दो है 46,111 एंड 45,820। ये जो दोनों सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट, ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी उसका डिसेसिव सपोर्ट है। इसका मीनिंग है अगर ये सपोर्ट को वंस ब्रेक कर लेता है तो प्राइस अप साइड को कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा पता नहीं, पर कुछ ना कुछ चेंज होगा जो कि शायद डाउन साइड को या अप साइड को नया पैटर्न फॉर्मेशन करके कंटिन्यू करेगा। तो ये डिसेसिव सपोर्ट है जो कि 46,111 एंड 45,820, ये एक सपोर्ट है जो नियरेस्ट है 46,470। ठीक है, ये एक नियरेस्ट सपोर्ट है जिसके आसपास मार्केट ने आज क्लोज लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस ये देख लीजिए, रेजिस्टेंस है 46,878, 46,968, ये रेजिस्टेंस हो गया दो, और दो है 47,168 एंड 47,300, ये दो हो गया जो कि ये एरिया है। ठीक है, ये और ये दो रेजिस्टेंस की जोन है एंड यहाँ सपोर्ट है। आप ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लिख लोगे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें पुट की साइड में ट्रेड मिल सकता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, सपोर्ट पर अगर सपोर्ट लेता है तो हम कल को लेंगे। तो मैंने जो हमेशा बता रहा हूँ कि ट्रेंड अभी तक कोई चेंज कुछ नहीं हुआ है, ये अभी तक इस लेवल तक आने के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा। ट्रेंड अभी भी अप साइड में है। हम जब भी ट्रेड लेंगे कॉल को मैक्सिमम लेंगे, पुट को मिनिमम लेंगे, पर दोनों साइड को हम ट्रेड लेंगे क्योंकि अभी ये रिट्रेस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस को हम देख लेते हैं कैसे ट्रेड लेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने चार्ट की टाइम फ्रेम है ये 30 मिनट की है, आप 5 मिनट के भी लगा सकते हैं। 30 मिनट में ज़्यादा आपको जो उसका लुकिंग और स्ट्रेंथ सबसे बढ़िया रहेगा, तो मैंने 30 मिनट का यूज़ करता हूँ फॉर एनालिसिस, देन मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट की टू ट्रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्राइस क्लोज हुआ है, ये एक डोजी भी फॉर्मेशन हुआ है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। डोजी मीनिंग कन्फ्यूजन प्राइस कैंडल है जो कि अप साइड को या डाउन साइड को किस साइड को भी मूव करेगा। तो डोजी का मीनिंग सिंपल डोजी ये होता है जहाँ प्राइस ओपन हुआ है उसी के आसपास क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम डोजी बोलते हैं। जो क्लोजिंग प्राइस है 30 मिनट की है, डोजी क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस आप फॉर एग्जांपल आप फास्ट देखिए, अगर प्राइस हमने तो डेटा बताया नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। ठीक है, तो प्राइस अगर जहां क्लोज हुआ था जो कि
और 576 उसके आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो हम फास्ट देखेंगे ये जो प्राइस जोन है, प्राइस सपोर्ट जोन है जो कि 46,470 उसके पास सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अब हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम एंड यहाँ अगर सपोर्ट लेगा तो ये थर्ड हो जाएगा। पर इसका जो सपोर्ट अभी आ रहा है ये वीक सपोर्ट है, ये वीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये अगर ये स्ट्रेंथ सपोर्ट होता तो ये जो प्राइस नीचे आया था ये उसका हाई को क्रॉस कर लिया होता, पर नहीं किया तो इसका मीनिंग है वीक ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी सपोर्ट है तो हम वहाँ कसस होकर के ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस इसके आसपास कहीं सपोर्ट लेता है तो हम फास्ट जो रेजिस्टेंस जो एरिया है 46,800 एंड 46,970 तक हम टारगेट ले सकते हैं। उससे पहले देखिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है जो मैंने बताया था आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जो अप से डाउन की साइड को आ रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे से अपर की साइड को जो जा रहा है ट्रेंड लाइन ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। पर यहाँ अगर कोई आपको कैंसिल कैंडल फॉर्मेशन होता है या एनगल्फिंग कैंडल, मतलब कैंसिल मतलब जैसे कि ये हैमर जैसे कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है या कोई डोजी पैटर्न फॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर ट्रेड लेता है इसके पास, या कोई जैसे कि होता है एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन होता है ऐसे, तो ऐसे कोई कैंडल अगर यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है तो आप उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लोगे और जो स्ट्राइक प्राइस जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जैसे कि 46,500 एंड 46,600 और 46,400 ये जो कॉल स्ट्राइक प्राइस है उसी का कॉल आप ले सकते हैं जो कि फास्ट ये जो ट्रेंड लाइन आप देखोगे उसी के आसपास और उसके पास तो ये रेजिस्टेंस है उसी को आप टारगेट ले सकते हो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो, ठीक है। अगर प्राइस गैप डाउन होते हुए ये प्राइस जोन को सीधा गैप डाउन करेगा और नीचे की साइड को आएगा तो ये तो फास्ट ये जो सपोर्ट एरिया था ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और उसका टारगेट फास्ट ये लेवल तक आ जाएगा। प्राइस देखिए फास्ट जो 5 मिनट होता है बहुत वोलेटाइल रहता है, आप उसी 5 मिनट में ट्रेड लोगे तो आप फंस सकते हो। तो आपको वेटिंग करना पड़ेगा, 5 मिनट को छोड़ देनी है, 5 मिनट हो 10 मिनट हो इसको छोड़ देनी है। उसके बाद आपको देखना है किस साइड को वो मूव करता है। अगर ये लेवल को वो रेजिस्टेंस लेता है तो आप इसको टारगेट रखोगे और यहाँ आप पुट ले सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आपको पुट बहुत बढ़िया रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो अगर प्राइस ये मैंने बताया अगर गैप डाउन होते हुए यहाँ आ जाता है उसके बाद अगर एक मिनट इसको मैं हटा लेता हूँ, तो इसके बाद अगर प्राइस मान लीजिए इसके पास सपोर्ट लेता है तो ये एक डिसेसिव सपोर्ट जोन है, कोई एक ही प्राइस नहीं है। जोन मतलब 2 या 3 प्राइस एरिया को लेकर फॉर्मेशन होता है, तो ये डिसेसिव सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हम ये जो फास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हम इसको हम टारगेट रखेंगे और हम ट्रेड लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए मैंने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताया था, मैंने बताया था जब ये किसी भी साइड को ब्रेक करता है तो उसका जो मिड हाई है, जो वेब की जो हाई है और आप उसका मिड को लोगे तो उसका जो हाइट होगा जो कि मैंने बताया था 1.5% लगभग उसी परसेंटेज वो चाहे अप साइड को हो या चाहे डाउन साइड को वो मूव कर लेगा। जो कि मैंने अगर उसको मेजर करते हैं तो ये यहाँ तक आ जाता है जो कि ये एक सपोर्ट जोन है। तो अगर ये ब्रेक करता है और एक बार रिट्रेस करता है इस प्राइस एरिया को तो हम पुट ले सकते हैं, उसका फास्ट टारगेट ये होगा, हम यहाँ पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड को बता रहा हूँ, कॉल की साइड को भी बता रहा हूँ, पुट की साइड को भी बता रहा हूँ। प्राइस यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम पुट तो लेंगे ही, पर देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ऑफ साइड में है तो यहाँ भी वो नीचे की साइड को आ सकता है, तो हम पुट कॉशस होकर के लेंगे। और हम मैंने जैसे बताया था देखिए छोटा सा प्राइस जोन है, तो अगर हम यहाँ पुट लेते तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो कि 46,000 मान लीजिए 47,000 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट नीचे होना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ रेजिस्ट लेता है तो ये सबसे बढ़िया होगा पुट लेने के लिए जो कि इस लेवल को इजीली वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ सपोर्ट है, जो सपोर्ट जोन है
मैंने जो आपने अगर लिखे होंगे तो जो सपोर्ट जोन है उसी के पास अगर सपोर्ट लेता है तो आप कॉल ले लीजिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, अभी भी है, ये एक छोटा रिट्रेसमेंट चल रहा है। अगर जहाँ रेजिस्टेंस है तो वहाँ पुट लीजिए, पर पुट की क्वांटिटी आप कम कर लीजिए और जो सपोर्ट है उसी का आप टारगेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है, आप इसको सिर्फ ध्यान में रखना है और जो डेटा को इसके साथ मैच करना है और कुछ नहीं करना है। ये सबसे सिंपल है। आपको कॉम्प्लेक्सिटी में क्या ज़रूरत है, बहुत सिंपल से आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इजीली मिल जाएगा। अब एक या दो ट्रेड आपको दिन में मिलेगा सबसे बढ़िया। ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं देना है, कुछ भी नहीं, एक ट्रेड मिलेगा और सबसे बढ़िया मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी की, मैंने आपको बता दिया। ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए। चलो चलते हैं निफ्टी की तरफ और निफ्टी में देखते हैं क्या होता है। पहले हम निफ्टी की डेटा को देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी देखिए, निफ्टी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, 22,122। ये हो गया निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है। और उसका जो OI डेटा है, ओपन इंटरेस्ट जो डेटा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप समझोगे। देखिए 22,122 पर निफ्टी ने क्लोज लिया। उसका OI के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो है 22,200, उसके बाद है 22,300, उसके बाद है 22,500। ये OI के हिसाब से रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट। ठीक है, एंड जो सपोर्ट है OI के हिसाब से वो है 22,100, 22,000 एंड 21,900। ये है सपोर्ट अकॉर्डिंग टू OI। तो OI के हिसाब से ये रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस एंड ये तीनों सपोर्ट है। अब प्राइस कहाँ क्लोजिंग लिया है, देखिए 22,000 एंड 22,200 के बीच में क्लोज लिया है। देखिए यहाँ मैक्सिमम आयरन कंडर, अगर आपको जो स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग कुछ पता नहीं है, मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे, अगर मेरा सब्सक्राइबर और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ स्ट्राडल भी फॉर्मेशन हुआ है और आयरन कंडर भी फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस तरह पैटर्न फॉर्मेशन होता है, सेलर, ये सारे सेलर फॉर्मेशन करते हैं, तो प्राइस अगर प्राइस 22,000 तक मूव आ जाएगा नीचे की साइड में, तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा, फिर वो 21 या 22,100 या 200 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। ऐसे मूव होता रहेगा जब तक कोई भी साइड ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम आप लिख लीजिए कि OI के हिसाब से ये सारे सपोर्ट एंड ये सारे रेजिस्टेंस है जो प्राइस को ऊपर नीचे करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये हो गया OI। उसके बाद होता है PCR, पुट कॉल रेशियो। अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखते हैं वो देखिए, फर्स्ट जो है 0.91 और सेकंड जो है 0.84। तो ये हो गया न्यूट्रल, 0.91 न्यूट्रल टूवर्ड पॉजिटिव एंड ये हो गया है न्यूट्रल टूवर्ड नेगेटिव। तो देखिए मैंने जैसे बताया था OI डेटा और PCR का अगर मैच करोगे, मैंने जैसे बता रहा हूँ कि 22,200 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है एंड 22,000 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है, जो कि प्राइस को ऊपर लेगा तो वहाँ रेजिस्ट ले लेगा, नीचे आएगा तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा। और ये OI डेटा देखिए वैसा ही कन्फ्यूजन दिखा रहा है, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। तो क्या है, ये कन्फ्यूजन है ना। तो आप ये जो सारे डेटा है इसको आप अगर लिखोगे, जब सपोर्ट के पास आएगा आप कॉल ले लोगे, अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा आप पुट ले लोगे। तो ये हो गया डेटा। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग लिया है 22,122 पर और -41% नेगेटिव साइड पर। ठीक है, और मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताया था कि निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेगा और उसका जो हायर साइड का प्राइस रेंज है जो कि 22,600 है, एक रेजिस्टेंस है, वो तो वहाँ तक जा सकता है। ट्रेंड अभी भी अपसाइड में है। देखिए ट्रेंड लाइन जो चल रहा है ये अपसाइड में अभी भी चल रहा है। यहाँ देखिए ट्रेंड की सपोर्ट आ रहा है नियरेस्ट, जो कि एक सपोर्ट एरिया भी ऑलरेडी है। तो ये सारे हमको ध्यान में रखना है। और प्राइस अभी क्या ना, अभी अगर हम देखें निफ्टी का जो सपोर्ट है, निफ्टी का जो सपोर्ट है देखिए वो है, सपोर्ट जो है वो है देखिए 22,086 एंड 22,000
37 ये सपोर्ट हो गया। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट जो है वो है 22,186, 22,212, 22,268, 22,296 ये 4 रेजिस्टेंस है एंड 2 सपोर्ट है। और सपोर्ट के पास ट्रेंड लाइन भी अभी चल रहा है अप साइड में जो है, ये आपको लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर प्राइस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम कैसे ट्रेड लेंगे कि देखिए प्राइस, अगर प्राइस कल कहीं पे भी ओपन हो, इस एरिया पर सब मान लीजिए कि यहाँ ओपन होता है जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ये जो एरिया है इसके पास सपोर्ट लेता है। देखिए यहाँ सपोर्ट जोन है जो कि 22,086 एंड 22,037, उसी के पास भी ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट होगा और ये ब्रेक अगर करेगा तो ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम इसके पास अगर सपोर्ट लेता है, अगर लेता है तो हम यहाँ कॉल लेंगे जो कि एट द मनी होगा ATM, और जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसका मीनिंग होगा अगर यहाँ हम कॉल लेते हैं जो कि 22,086 या 22,037 पर, तो हम 22,100 की कॉल ले सकते हैं या 22,100 इज वेरी इजी, 22,100 की हम कॉल ले सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट देखिए एक छोटा सा लाइन है जो कि प्राइस रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा जो कि 22,134। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है तो फास्ट हम इस तक टारगेट ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है तो ये इजीली ब्रेक कर लेगा। यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस है पर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इस लेवल तक आ सकता है जो कि लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट शायद हो सकता है अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन अप साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम कॉल लेंगे। तो अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी हम बता रहे हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर को देखेंगे कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है। कोई कैंडल ऐसे फॉर्मेशन, हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, कुछ भी ऐसा कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसके टेल के ऊपर हम स्टॉप लॉस लेंगे और नीचे की साइड में हम टारगेट लेंगे। ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन के आसपास हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन के आसपास हम टारगेट रखेंगे। यहाँ भी एक अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो ये हमारा टारगेट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये उसके बाद ये टारगेट हमारा हो जाएगा। हम पुट, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो हम पुट लेंगे, पर हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ट्रेंड अप साइड में है तो हम मैक्सिमम ट्रेड अप साइड को ही लेंगे जो कि कॉल की साइड को होगा। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन हो जाएगा, ये सारे लेवल को क्रॉस कर लेगा, तो हम एक बार उसको टेस्ट करने के लिए ये प्राइस को छोड़ देना है। अगर इस प्राइस को एक बार कोई भी कैंडल टेस्ट करके नीचे की साइड को आता है तो हम इमीडिएटली पुट लेंगे। क्वांटिटी हम कम रखेंगे पर पुट लेंगे और हमारा टारगेट ये हो जाएगा जो कि 21,900 के पास। ठीक है, जो कि यहाँ से लगभग 100 एंड 150 पॉइंट इंडेक्स की प्राइस है, जो कि अगर आप एट द मनी की कॉल लेते हो जो कि 70 पॉइंट या 80 पॉइंट की टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा पुट की। उसके बाद देखिए अगर प्राइस इस लेवल पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है, जो पहले यहाँ सपोर्ट लिया था ये वीक हो जाएगा, इतना भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, फिर भी ये सपोर्ट तो सपोर्ट है, तो हम ये लेवल को टारगेट रखेंगे और हम कॉल बाय करेंगे। देखिए वीक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट लिया था उसका अपसाइड यहाँ मतलब रिट्रेस नहीं होना चाहिए था पर हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी जिस लेवल पर सपोर्ट लिया, अगर उसके नीचे जो कि 46,111 तक वो आया होता और सपोर्ट लिया होता तो आप यहाँ देखे होते निफ्टी ने कितना बड़ा मूवमेंट किया होता, पर नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी अपसाइड में है, तो अगर इस प्राइस पर सपोर्ट लेता है तो हम इस प्राइस लेवल को टारगेट रखेंगे और कॉल लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस इस प्राइस जोन को आ जाता है तो ये दो साइड को शायद मूव करेगा, नीचे आएगा तो सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, तो हम नीचे से कॉल लेंगे और ऊपर में पुट लेंगे। ठीक है, और जब भी हम कॉल लेंगे जो सपोर्ट में प्राइस बता रहा हूँ उसके ऊपर जो कैंडल के टेल फॉर्मेशन होता है, टेल मतलब
ऐसे कोई कैंडल पर फॉर्मेशन होता है प्राइस, ये टेल हो गया, ये टेल फॉर्मेशन है। उसी टेल के पीछे मतलब नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, चाहे आप कॉल लो या पुट लो, ठीक है। हम कॉल की साइड में रहेंगे, पुट की साइड में, दोनों साइड में ट्रेड लेंगे, पर ट्रेंड अप साइड में है तो इसलिए हम हमेशा मैक्सिमम कॉल को ट्रेड लेंगे। तो मैंने आपको बता रहा ये जो प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ये अगर आप नोट कर लोगे और उसी के पास रेजिस्टेंस के पास अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो रेजिस्टेंस के पास शायद आप कोई ट्रेड मत लीजिए, अगर सपोर्ट आता है वहाँ आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। पर अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और प्राइस हायर हाई नहीं बना रहा है तो रेजिस्टेंस के पास आप पुट लीजिए, बहुत ईजिली आपके लिए टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एनालिसिस, मैंने आपको जो बताया, और डेटा हमको अभी न्यूट्रल एंड नेगेटिव साइड को दिखा रहा है। तो आप हम कसस होकर के आपका ट्रेड मैनेजमेंट करो, जो साइज है मैंने जैसे बता रहा हूँ, ट्रेंड अप साइड में तो कॉल को मैक्सिमम लो, पुट को मिनिमम लो, वैसे आप लो, आपका ट्रेड कम होता जाएगा। ट्रेड अगर आपका कम होगा तो आपका रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा, अब अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ट्रेड गाइड। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।